वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को जो एग्जाम का रिजल्ट आया था उनमें सिलेक्ट हुए कुछ एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन देवव्रत, अंकित, हमटी, आरती आरती और हिमांशी को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आप सभी को। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? और सबसे पहले तो जो बच्चे यहाँ पर इस समय देख रहे हैं उनको बता दूं, एक बच्चा हमारे साथ जो है हमटी, वो ऑलरेडी बैंक में है। एक बार दिखाओ जरा यार। तो ऑलरेडी बैंक में है और बैंक से ही काम करके ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो कौन से ब्रांच में आप, कहाँ पर है, बताओ जरा एक बार। सर मैं एक्चुअली आरआरबी पीओ हूँ करंटली। और 1 जैन को क्रैक किया था। और करंटली आई एम पोस्टेड एट दानेरा गुजरात। गुजरात। अच्छा, गुजरात में है अभी आप तो फिलहाल। यस सर। तो गुजरात की ब्रांच आपके से बोल वीडियोस काफी रहे हेल्पफुल रही है। थे। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। फर्स्ट एस्पिरेंट है जो बैंक से डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक में जान पहचान ठीक ठाक हो गई है, हाँ? चलिए, तो कब से आपने तैयारी शुरू की? सर बेसिकली मैं जॉब भी कर रहा था, जॉब के साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था। और मैं मार्केटिंग सन फार्मा में काम करता था पहले, एज ओके। अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। और अपनी जॉब के साथ मार्केटिंग फील्ड के साथ साथ मैं पढ़ाई भी मैनेज करता था। मैं मेजरली आपके मेंस की क्लासेस को बहुत थैंकफुल हूँ दैट आई जस्ट एक्चुअली गो थ्रू योर मेंस क्लासेस बिकॉज ऑफ द कंटेंट यू प्रोवाइड एंड द स्ट्रेटजीज यू शेयर। आई जस्ट लव दैट। और थैंक यू, उन पे थैंक मैं यू। थोड़ा स्टिक रहा। तो मैंने पहले भी तैयारी कर रखी थी, बट दिस टाइम आई जस्ट गेव माई हार्ट एंड सोल एवरीथिंग बिकॉज विद द जॉब इट्स वेरी टफ जॉब टू डू। तो मैंने वो स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने आपके स्ट्रेटजीज जो थे रीजनिंग को लेकर स्पेसिफिक, तो मैं उसे फॉलो करता गया। एंड आउटकम आया। अभी मैंने क्लैरिकल दिया, आईबीपीएस क्लर्क बीओबी में भी सिलेक्शन ले लिया वापस। और उसमें आई जस्ट कोट अराउंड 25-26 इन रीजनिंग मेंस में। आईबीपीएस पीओ मेंस सो में? या आईबीपीएस आईबीपीएस पीओ मेंस में? क्लैरिकल में, आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे आए थे कुछ 16-17 मार्क्स आए थे सर। ओके। एंड आई जस्ट स्कोर्ड 84 आउट ऑफ 66.5 कट ऑफ से। वेरी गुड, बहुत आई जस्ट बढ़िया। मिस बाय सम मार्जिन्स पीओ, वरना पीओ भी हो जाता। तो आपने आरआरबी में इस समय आप पोस्टेड है, और आपने अभी यस सर। 1 अप्रैल वाले एग्जाम भी निकाल दिए हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आगे का क्या प्लान है अभी? सर स्केल 2 एंड आरबीआई आर वेरी गुड, द वेरी गुड। फ्यूचर राइट नाउ। तो यही थोड़ा फ्यूचर एस्पिरेशन है। 2 साल बाद स्केल 2 देखेंगे और साथ में आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी चालू करेंगे। गुड, वेरी सोच गुड। रहे हैं थोड़ा सा आगे फर्दर कुछ बड़ा करें। पर स्टडीज थैंक यू को सर। ब्रेक मत कीजिएगा, वरना वो फ्लो खराब हो जाता है, फिर दिक्कत आती है फिर आगे। तो वो कंटिन्यूस पढ़ते नहीं रहिएगा सर, अपना। बेसिक तो मैं एक्चुअली अभी जेआईबी सीआईबी की तैयारी चालू कर रहा हूँ सर, अच्छा, क्योंकि वेरी गुड। आपको पता ही है सर। बैंक में आने के बाद सबसे पहले वही चीज करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो अपने सर हैं जो जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हैं, हमने उनका ही स्टार्ट किया था। उनका मैंने ओरिएंटेशन वीडियो लिया था, तो काफी हेल्पफुल था। और जैसे ही नवंबर वाले साइकिल में जेआईबी सीआईबी दूंगा। तो मेरा सभी एक्सपीरियंस से सर एक ही कहना है, जस्ट बी डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट आप रखिए। यू कैन हैव सिलेक्शन इन 6 to 8 months डेफिनेटली विद दैट वेरी गुड यार, देखो आपने डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। आपने वर्क करते करते और इतना अच्छा, इतने जल्दी, और आप बोल भी रहे हो कि 6 to 8 मंथ में सिलेक्शन हो जाएगा। खैर, बहुत लोगों के हाँ लिए वो ये ड्रीम रहता है जो आपने 6 to 8 मंथ किया है। तो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, इसलिए आप पॉसिबल भी है, कर भी पाए। तो वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया थैंक यू लगा सर। आपसे बात करके। अभी बाकी लोगों से और एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देवव्रत, आप डेफिनेटली बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है? जी सर, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके। अभी तो फिलहाल बैरकपुर में स्टे कर रहा हूँ सर। और मैं एक सर्विसमैन हूँ सर, यस सर, अच्छा, कैटेगरी से। ओके। बहुत जी बढ़िया, वेरी सर, गुड। मैं नेवल सर्विस से रिटायर किया हूँ सर 31 जुलाई 2023 में। उसके बाद मैं तैयारी किया। और लास्ट 6-7 मंथ से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। 6 to 8 मंथ जस्ट 7 से? मंथ से, उसके बाद, ये सर, उसके बाद से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। उससे पहले मेरा स्पीड नहीं था सर। फिर जैसे आपको फॉलो किया, वो आपका जो मैजिक शो था ना सर, जो सिलोगिज्म में, मुझे इनिशियली लगता था कि क्या मास्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ मतलब कैसे पढ़ाते हैं ये मैजिक टाइप।
फिर बाद में जब मैंने दिन में खुद करना कोशिश किया करने के लिए, फिर मुझे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर जैसे आपका क्लास में होता था, क्योंकि सर मैं ज्यादातर रिकॉर्डिंग क्लास करता हूँ सर, ओके। मुझे टाइम का हाँ। थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर मैं जब करता था, आप टाइम देते थे 1 मिनट या आधा मिनट, उससे उससे मेरा हो जाता था उससे पहले ही। फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता गया। फिर वो मैजिक मेरे को भी आने लगा सर। वेरी फिर गुड, बहुत बढ़िया उसके बहुत बाद बढ़िया। तो सर, कितना अप्रोक्स कितना समय लगा आपने पूरा टाइम, मतलब 6 to 8 मंथ तो हमारी क्लास को दिए। वैसे आप कितने समय से तैयारी कर रहे सर हैं? मैं सर वो 23 एंड में 1 साल, 1 साल के आसपास। और बीच में 1 साल आपकी 2-3 महीने। सर्विस जब आप कर रहे थे तो कितने समय जी का सर। गैप हो गया, फिर से आपने पढ़ाई कितने सर समय के बहुत बाद बहुत शुरू की होगी? 16 इयर्स के बाद में पढ़ाई शुरू किया, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा ज्यादा वो चैलेंज रहता प्रॉब्लम है। था। जी सर। तो और उसके कैसे बाद फिर कैसे एक टैकल किया वो सारी चीजें वापस, क्योंकि दोबारा से एक बार पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा से करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत टफ रहता है। तो कैसे अपने आप जी को सर। वापस पुश किया? खैर बहुत सारे एक्स सर्विसमैन सर सर लोग हम लोगों से पढ़ते हैं, मुझे पता है। जी सर। सर तो लास्ट किसने ईयर गाइड मेरा, किया था आपको, किसने मतलब गाइड मेरा किया? ही बैचमेट जो आपने इंटरव्यू लिए थे उनका, कुणाल ढेकर नाम है, आसाम का। आपको अच्छा, याद होगा, ओके। पता नहीं सर, बहुत स्टूडेंट काम देते हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि, फिर मैंने आपसे जब क्लास लिया तो मुझे लगा यार सही में ये जीनियस टीचर है। फिर मेरा इम्प्रूवमेंट इतना हुआ कि मेरा एक्चुअली आरआरबी में भी हो रखा है सर, क्लार्क में। मैं क्लार्क में ही दिया हूँ दोनों, आईबीपीएस क्लार्क में भी, हाँ, इसमें भी हो गया फाइनलिस्ट में। तो उसमें सर आपका बहुत बड़ा उदाहरण है सर। मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, और थैंक यू मैं थैंक ज्यादातर यू। आपका रिकॉर्डिंग क्लास ही करता हूँ सर। अच्छा। और सर इनिशियली जब मैंने शुरू किया तो बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि सर आपको पता है 17 साल 16 साल बाद जब कोई पढ़ाई शुरू करते हैं तो कैसे लगते हैं। और मेरे लिए तो सब कुछ नए हैं एकदम। फिर उसको डे बाय डे डेवलप करना, रेगुलरली पढ़ाई करना, और फैमिली कमिटमेंट भी है। मैरिड हूँ, बच्चे भी हैं, तो उसके हिसाब से फिर पढ़ाई शुरू किया, आपको फॉलो किया। रेगुलर क्लास जो रात को 10 बजे वाला क्लास है, और क्लास में भी क्लास दोनों अटेंड करता हूँ। कभी मिस हो जाता था लेकिन मैं वो रात को कवर कर लेता था सर। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया और आज उसका रिजल्ट मिल गया सर। चलो बहुत बढ़िया, देखो आपने 6 to 8 मंथ पूरा दिन रात लगा के पढ़ाई की और उसका इम्प्रूवमेंट भी आपको मिला, रिजल्ट भी मिला, और फाइनली आपका नहीं सर, मैं तैयारी तो एक, 23rd में। जी सर, तैयारी चलो। तो मेरा 1 साल से ऊपर हो गया। बट मैं आपको 8 मंथ, अच्छा, 6 या मुझे 8 सिक्स मंथ टू से एट मंथ फॉलो। से आपने फॉलो करना शुरू किया है। चलो। यस सर। वेरी गुड। तो मेरा रीजनिंग तो इम्प्रूवमेंट तब आप, से शुरू हुआ। रीजनिंग तो आप बढ़िया कर ले रहे हैं, बढ़िया से। यस सर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो अभी जादू तो वादू प्री लेवल सीख वाला पाए तो फिर, हाँ ट्रिक्स एंड ऑल, जादू। हाँ। चलो जादू बढ़िया। सिलोजिज्म का जादू मैं सीख लिया था। ठीक है, आरती आप बताइए आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? सर आईबीपीएस पीओ में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब से तैयारी कर रहे थे? सर मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मेरा आईबीपीएस पीओ में हुआ है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था पीओ का। दो ओके। बार मैं मेंस के लिए अपियर हुई थी बट कुछ कुछ मार्क्स से रह जा रहा था बार बार। तो फाइनली इस बार हो गया। चलो बहुत और बढ़िया। और आप रीजनिंग मैंने, जैसे आपने बोला कि 2 बार आप मेंस तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस तक ही है ना? तो यस सर। उसमें क्या आपको चेंजेस, पहले वाली आरती में और इस वाली आरती में क्या चेंज है, मतलब आपने क्या ऐसा किया कि इस बार आपका एग्जाम निकल गया, आपको क्या लगता है? सर एक तो करंट अफेयर्स, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा उसको इग्नोर किया तो हम्म। उस वजह से। और मैथ्स भी मैंने इम्प्रूव किया अपना, पहले मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, अब वो उस पे मैंने काम किया। बाकी रीजनिंग तो सर स्टार्टिंग से आपसे पढ़े हैं और फिर वो तो स्टार्टिंग से स्ट्रांग रही है आपसे पढ़ने के बाद। और इंग्लिश भी क्योंकि मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बस वही करंट अफेयर्स की वजह से शायद और मैथ्स की वजह से। तो मतलब आपको मिस्टेक्स पता है कि आपका शायद 1 1.5 साल पहले भी या 2 साल पहले भी हो जाता। रीजनिंग आपने अच्छी कर यस। ली, इंग्लिश आपकी अच्छी थी, करंट अफेयर्स जो इग्नोर किया आखिरकार उसको पढ़ के ही सिलेक्शन होना हुआ है, यस सर। और वापस ने आपने उस पर कमांड किया। और मैथ्स हाँ। मैथ्स भी आपका वीक था, उसके ऊपर भी आपने कमांड किया। क्योंकि देखो अब कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि आप बिना पढ़े कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली लेकर आप क्रैक नहीं कर सकते। चाहे वो आप 1 साल यस बाद सर। इंप्रूव करें, 2 साल बाद इंप्रूव करें, 4 साल बाद इंप्रूव करें, करना तो पड़ेगा। अब कंडीशन ही ये आ गई है, कट थ्रॉट कंपटीशन है मार्केट में, है ना? इतने लोग पेपर भर रहे यस हैं, सर। इतनी कम वैकेंसीज हैं। हाँ। पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम किसी को कोई भी सब्जेक्ट लाइटली नहीं ले सकते। मतलब आपकी तरफ सब से करना। एडवाइस यही है और हम लोगों की तरफ से भी कि भाई किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ते रहना है।
और फिर बैंक में जाके हमटी की तरह काम करना है। यस सर। चलिए, हिमांशी आप बताइए, आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क में दोनों में हो गया है। ओके। और सर मैंने मैंने जनवरी से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था। मतलब नवंबर 2023 में मैंने एग्जाम दिया था, मतलब प्रिपेयर किया था एसबीआई क्लर्क के लिए, लेकिन सेल्फ स्टडी की थी तो मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो मतलब कुछ पार्ट में मेरा कुछ ऐसे लगा था कि मैं कहीं पे लैग कर रही हूँ। बट मैंने जनवरी में आपको जैसे मतलब यूट्यूब पे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, मतलब ऐसे मैंने सर्च किया कि रीजनिंग के लिए क्लासेस वो, तो मुझे आपका ऊपर दिखा कि चैनल पे मतलब आपका सबसे पहले आ रहा है प्रायोरिटी पे। तो मैंने वहीं से फॉलो करना स्टार्ट किया, फिर वही रेगुलर क्लासेस लेना, पजल्स जो आपकी मेंस के लिए अलग सीरीज थी वो सर उसमें रेगुलर रहना। थोड़े टाइम के लिए लगा कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट हैं वो चीजें, बट बाय द टाइम वो ऐसे लग रहा था कि टाइम में हो रहे हैं वो क्वेश्चन। और ओके। सर मतलब ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। मतलब जब भी मैं मॉर्निंग में उठती सबसे पहले मैं रीजनिंग की क्लास ही देखती हूँ, मतलब मैं रिकॉर्डिंग सेक्शन ही देखती हूँ आपका। तो मैं सबसे पहले वही देखती हूँ कि मॉर्निंग में पजल्स करके अब मजा आता है। पहले ऐसा नहीं लगता कि बोरिंग हो गया है, तब अच्छा लगता है वो चीज करके। तो मतलब ऐसा लगता नहीं कि हाँ कभी टफ भी लग रही थी मुझे रीजनिंग, ऐसा लग रहा था कि मैं इसको वैसे ही वो ले रखी थी कि भाई हाँ टफ है, लेकिन बहुत इजीली बहुत अच्छे से क्रैक हो गया सर। इवन एग्जाम में भी मतलब ऐसा डर नहीं लगता पजल्स देख के। पर अभी भी मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ फॉर द एसबीआई पीओ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मुझे ओके, अभी भी हाँ कि ठीक है रूटीन बन गया वो करने के लिए। तो अभी भी आप क्लासेस ले रहे हैं? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आपको जो सब्जेक्ट पहले थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, आपने जनवरी लास्ट 2024 से पढ़ के उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो यस गया सर। है, करने में अच्छा भी लग रहा है, दिन की शुरुआत भी रीजनिंग से कर रहे हैं आप, और जहां डिफिकल्टी लग रही यस थी वो सर। ठीक लगने लग गया है। चलो अच्छी बात है, इंटरेस्ट आने लग गया है। अंकित, अंकित आप बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरा आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क दोनों में सिलेक्शन हुआ है। अरे वाह। सर मेरा पीओ का पहला अटेम्प्ट था और क्लर्क का सर सेकंड अटेम्प्ट था। क्लर्क का सेकेंड तो मैंने अटेम्प्ट है, सर, पीयू का यस फर्स्ट। सर, यस ओके, सर। वेरी गुड। और आप सर कब से मैंने सर तैयारी करते थे, कब से स्टार्ट किया सर आपने पढ़ना? मैं सर मैंने सर स्टार्ट जो बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो नवंबर अक्टूबर 2023 से स्टार्ट किया था सर। ओके। उसमें से कहीं और से मैं प्रिपरेशन कर रहा था सर। तो सर फिर आपके ये टीम एबीपी के बारे में मालूम चला सर। तो सर मैंने सर आपका सर उस समय तक मैं सर एसबीआई पीओ दे चुका था और मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्लर्क में और एसबीआई पीओ। तो उसमें सर एसबीआई क्लर्क और पीओ के बीच में से एक महीने का गैप था। तो सर मैं जब आपसे पढ़ना स्टार्ट किया ना सर, आप वो 40 दिन का सर आपका कोई वो सीरीज चल रहा था जिसमें था कि सर जान लगा देंगे जाने नहीं देंगे, वो वाला एसबीआई क्लर्क के लिए। सर मैं रिगरस आपको सर 40 दिन से लगातार वो किया हूँ। मेरे सर उससे पहले सर 15-16 क्वेश्चन हो पाते थे सिर्फ। तो उसके बाद सर जब मैंने वो किया ना सर आपके क्लासेस, उसका सर वो एक वो दिन था सर, एक आज का दिन है। कभी सर ऐसा हुआ नहीं कि सर रीजनिंग मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा उसके बाद से, अरे वाह, चाहे बहुत एग्जाम हो बढ़िया। सर चाहे मॉक हो। चाहे एग्जाम हो चाहे मॉक हो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा तब से। यस सर। वेरी बढ़िया है। यस सर। देखो एक्चुअल में क्या है ना, एफर्ट तो सारे आप लोगों के ही हैं, और टीचर तो सभी यस को सर। बराबर पढ़ा रहे हैं। वही बात है कि आपकी ट्यूनिंग मैच हो गई, आपकी टीचर से ट्यूनिंग मैच हो गई, उसका कंटेंट समझ में आने लग गया उसको, और आपकी जब रिदम मैच हो जाती है ना तो अपने आप रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोग रीजनिंग में और अच्छा कर पाए, और आगे जाएं, और अच्छा और लोगों को रिकमेंड करें, और बढ़िया करें। कुछ और आप बताना चाहें, कोई भी वन बाय वन, जिसका मन करे, कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहे, रीजनिंग स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहे, या जो भी आपका मन है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ उसको शेयर करना चाहे, जो आपको लगता हो कि ये बताना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है, आपका दिन है। एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड, कोई बताना चाहे तो। सर मुझे एक हिमांशु, चीज शेयर करनी है। हिमांशु एक मिनट रुको, सर पहले जैसे बेचारे को, मतलब उसको प्रायोरिटी देते हैं ना, वो बेचारा बैंक में भी है उसको काम भी करना होगा। हाँ अपनी बताइए, आप बताइए। थैंक यू सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल थैंक यू अ लॉट फॉर बीइंग अ वेरी कंसिस्टेंट ओवर यूट्यूब। आई ऑनेस्टली आई एक्सेप्ट दैट मैंने अपने जॉब की वजह से कभी आपकी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं की, बट आई हैव अटेंडेड योर मैनी लाइक critical reasoning, and that helped me a lot while traveling in between the exams. अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में मैंने काफी आपकी क्लासेस अटेंड की है, क्रिटिकल स्पेशली क्योंकि उस टाइम पेन पेपर हाथ में नहीं होता था। तो व्हेन आई एम टुडे इन द बैंक, which actually I feel that I am
अचीव समथिंग इन माय लाइफ, आई हैज जस्ट जो ड्रीम देखा था, तो वो चीजें बहुत याद आती है, बहुत खुश होता हूँ और सोचता भी हूँ कि कभी आपसे मिलूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा कि दैट इन बिटवीन ट्रांजिट आई जस्ट being that much capable that I had cracked the exam. So I am very thankful to you कि आप जैसे एक mentors और ऐसे teachers हमें मिले. And I just have a one message to every student. If they want multiple selections, तो मैंने एक ही चीज जो एक साल में क्रैक की है, जो वो मुझे एक ही स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी ऐसे लगती है जो बहुत इफेक्टिव है, वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. इफ ये दो चीजें नहीं है ना, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे. तो मेरा एट द एंड एक बच्चों के लिए यही एक लास्ट एक लाइन कहूंगा दैट आपका डिसिप्लिन इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े कभी. तो यही मेरा लास्ट एक साल में मैंने ये सीखा है कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर डिसिप्लिन हमेशा आपको रिजल्ट पे करता है. थैंक यू सो तो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, मेरे लिए भी और बच्चों के लिए एडवाइस भी. मैं भी ये बोलना चाहूंगा सभी बच्चों से कि देखो, आपका हार्ड वर्क जो है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ये ना बहुत चीजों को आपके इग्नोर करवा के भी आपका सिलेक्शन करवा देगा. आप रेगुलर कमिटेड रहेंगे अपनी स्टडीज के लिए, हो सकता है आपके नंबर थोड़े कम आए, ऊपर नीचे रह जाएं, लेकिन वो आपका कमिटमेंट जो आपने गोल बनाया है कि मुझे अचीव करना है, बैंक में जाना है, वो धीरे 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 करके आप जरूर अपने गोल तक पहुंच जाएंगे. हो सकता है 4-5 महीने लेट पहुंचे क्योंकि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन कछुए की चाल भी चल चल के भी ना, अगर आप पेशेंस से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और लगे हुए कंटिन्यूस, तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा. बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड. और अगर आप बिजी हैं तो आप बिल्कुल कैरी ऑन कर सकते हैं अपना बैंक का जॉब. ये नहीं कि बस सर के चक्कर में डांट खानी पड़ रही है बैंक में, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा बस पूरा पूरा चिल माहौल है, कोई इशू नहीं है. पूरा चिल माहौल है, चलो वेरी गुड. और जब हम मिलने बुलाएंगे तो आप आइएगा, चाहे आप दूर हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा आप आए आप. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच हैविंग मी. थैंक ओके, यू. बाय बाय, टेक केयर. हिमांशी आप बताइए, आप बता रहे थे इनको फ्री कर देते. हमटी अगर यस आपको सर. जाना है तो आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ सर, मैनेज कर. हाँ. चलिए, हाँ हिमांशी आप बताइए. सर एक चीज और मुझे बोलनी थी, जैसे जब आपका जो लेक्चर होता स्टार्ट होता है उसमें स्टार्टिंग में एक आप वीडियो लगाते हो, तो मुझे ना स्टार्टिंग में ऐसे लगता था कि आप बोलते थे कि मोटिवेशन मिलती है कि हम भी नेक्स्ट ईयर मतलब हमारी भी ऐसे आए, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि इससे कुछ नहीं होगा, मतलब ये क्या मोटिवेशन देगी, बट सर इट एक्चुअली वर्क. हमें भी लगता है कि हाँ हम भी मतलब एक दिन ऐसे आएंगे, तो मतलब उससे ना एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है पढ़ने के लिए, एक अलग ही जील आती है पढ़ने के लिए. तो इट रियली हेल्प कि ऐसा कुछ हुआ कि हम भी आज मतलब ने क्रैक किया और हम भी मतलब ऐसे आपके साथ बात कर पा रहे हैं. तो ये चीज बहुत अच्छी है सर, मतलब मैं हमेशा चाहूंगी कि ऐसी वीडियो आप हमेशा लाते रहें अपने उसमें. देखो, मेरा पर्सपेक्टिव यही रहता है, जैसे आपने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो फोटोज देख के मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं दूसरों की बातें सुन के मोटिवेट हो जाते हैं. तो अपना कोशिश रहती है कोई कैसे भी, कोई मेरी लाइन सुन के मोटिवेट हो गया या XYZ कुछ भी, किसी से भी मोटिवेट हो जाए. मकसद यही है, इंटेंट यही है कि किसी की लाइफ में थोड़ा सा भला हो जाए अपनी तरफ से. तो वो ऊपर वाले की भी विशेष हमें मिलती रहती है ना. तो अपना स्वार्थ छिपा हुआ है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग मिलती रहती है, आप लोगों की ब्लेसिंग मिलती रहती है, और हमारा भी चलता रहता है हिसाब किताब ठीक ठाक. सर आपका जो क्वेश्चन पैटर्न वगैरह रहता है सर, वो काफी यूनिक रहता है और जो एग्जामिनेशन लेवल है उससे थोड़ा ऊपर ही रहता है. तो जैसे हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो लो लेवल का ही मिलता है. एक तो एक ये है, और दूसरा मुझे सबसे अच्छा लगता है सर आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉकिंग है ना सर, जो बीच बीच में आप बोलते हैं. मैं तो लाइव क्लास कम ही किया, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं किसी को, वो भी पसंद करते हैं आपको. ऐसा नहीं है कि वो नाराज हो जाते हैं आपके ऊपर, ऐसा नहीं है. लेकिन उससे क्या है ना, काफी लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप डायरेक्टली जो सच है वो बोल देते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसमें कि सर ऐसे बोले तो मुझे और भी इम्प्रूवमेंट करना है. एक तो वो है सर. और जो मुझे सबसे अच्छा लगा सर आपका जो मेथड है इनपुट्स का, कोडिंग का, डिकोडिंग का, न्यू पैटर्न का, और सबसे बेस्ट मुझे सिलोगिज्म लगा जो मैंने आपको बताया, बिना अच्छा, डायग्राम का. विदाउट वो मेरे डायग्राम. लिए फेवरेट है सर. यस सर, विदाउट डायग्राम. वो तो मुझे पता नहीं मेंस लेवल वाला और भी इजी लगता है वो वाला. चलो बहुत तो बढ़िया, मुझे वेरी सर गुड. इनिशियली जो मेंस का रीजनिंग है उसी में डर था. बट जैसे आपको मैं बताया सर, मैं तैयारी तो एक साल से ऊपर कर रहा हूँ, बट आपको 6 महीने या 7 महीने से मैं आपको रेगुलर फॉलो कर रहा था और 10 बजे वाला और प्लस में. तो मुझे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, पजल भी और चाहे सारे चीज जो आप कराते हैं.
आपका जो मेथड है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो एक बार दिमाग में सेट हो जाता है तो बच्चे लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। और मैं तो यही कहूंगा कि इनिशियली जैसे आपका कोई क्लास नया देख रहा है, उनको इनिशियली थोड़ा टफ लगेगा कि थोड़ा सा ऐसे लगेगा, लेकिन वो बेसिक्स आपको अगर बेसिक से फॉलो करेंगे, अगर बेसिक कोर्स अगर आपसे कर लेंगे तो वो काफी इजी हो जाएगा। उसके बाद 10 बजे वाला अगर रेगुलर करेंगे, अगर क्लास का नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, तो मोस्ट देन ना। तो एक बार बेसिक करने के बाद अगर रात को 10 बजे वाला आपका क्लास अगर कोई रेगुलरली कर रहा है, 6 मंथ इज एनफ। एनी एग्जाम, चाहे पीओ हो क्लर्क हो, मैं तो पीओ देता नहीं हूँ सर, बट मैं जितना क्लर्क दिया हूँ 2.5 क्लियर हो गए, और होपफुली एसबीआई भी हो जाएगा। तो जितने बच्चे इस समय बात सुन रहे देवव्रत की, तो कहने का मकसद ये है, आप सभी लोग देखो, कैपेबिलिटी सब में रहती है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जब आप चलते हैं तो जल्दी अपने गोल तक पहुंचते हैं। मतलब आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट के बाद मैं कोशिश यही करता हूं अपनी 10 बजे वाली क्लास में कि थोड़ा लेवल अप रखे, जिससे कि एग्जाम में थोड़ा हल्का आएगा और आप उसको आराम से बना पाएंगे। तो जितने भी मेरे एस्पिरेंट हैं, उनका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा करने का मंत्र यही है कि थोड़ा लेवल हमेशा अप रखें, जिससे कि एग्जाम में जब जाए तो थोड़ा और कंफर्टेबली आप उसको डील कर पाए। जी जी। अंकित, आप बताइए। सर जैसे मैंने सर अभी एक तारीख को सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने से एक रील डाली थी। तो सर उसमें सर वो कुछ ज्यादा वायरल हो गई थी। तो बहुत बच्चों के सर मैसेजेस आ रहे थे कि आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं करते गाइडेंस में। तो उन्होंने सर मैंने आपकी आवाज रिसेंटली नहीं, सर दोबारा से बोलो, आपको दोबारा से रिकमेंड बोलो, किया था थोड़ा तो। थोड़ा थोड़ा आराम से बोलो, धीरे धीरे, और थोड़ा नेटवर्क वाला ठीक करो। बोलो। हेलो, थोड़ा लाउडली आवाज बोलो। आ रही है सर अब? हम्म। सर एक तारीख को सर मैंने सिलेक्शन हुआ था, एक रील डाली थी। अच्छा। तो वो कुछ ज्यादा से वायरल हो गई थी। तो अच्छा। सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैसेज आ रहा था कि आपने कहाँ से किया है, कैसे किया है। सर रीजनिंग के लिए मैंने आप ही को रिकमेंड सब बच्चों को किया है। सर ओके। करीब सर 100 से ज्यादा सर बच्चों के मैसेज थे सर। अरे वाह, तो बहुत वही लग रहा बढ़िया। था जैसे मैंने कुछ अचीव किया है सर, पढ़ के तो सर, तो उन लोग को कुछ अच्छा वो हो जाए। तो आप अपनी रील वो मेरे को भेजी, नहीं भेजी, मेरे को दोबारा भेजना अगर भेजी है तो, अगर मैंने नहीं देखी दोबारा से देखता हूँ। ठीक है, उसको रील को अपनी दोबारा से भेजना मेरे को। ठीक। और कुछ, और कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें, जो आपको लगता है ये स्टेज आपकी है, कुछ भी बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, आप फ्री हैं। हाँ देवव्रत बोलिए। सर आप एडिट कर दीजिएगा इसको मैं बता रहा हूँ। सर जैसे ही 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, तो जैसे ही मेरे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया मुझे पुनीत सर से बात करना है। बट मेरे पास ना आपका नंबर था, ना आपका ईमेल आईडी था, लेकिन ये जो व्हाट्सएप में ग्रुप हुआ तो मुझे लगा एक बार सर से मिल लेता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ एकदम डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा सर, काफी मुझे थैंक लगा यू कि सो आपसे मच, एक बार मिल मुझे भी लेता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है जी आप सर। लोगों से बात करके। और देखो, वो जी आपके सर, तो दिल का मैंने कनेक्शन रहता है कि हाँ, जिनसे हम पढ़ रहे हैं बात करेंगे, मिलेंगे, तो होपफुली जी जब हो सर। पाएगा तो पॉसिबल हो पाएगा, तो कोशिश कीजिएगा मिल पाए। वरना कभी हम लोग कहीं आपके शहर हैं तब आके मिलिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मिल पाए। और ये जी जी लाइफ सर, है, जरूर। और आपकी लाइफ में छोटा सा हमारा भी सहयोग हो गया इस बहाने, है ना। सर मैंने भी सर रिजल्ट जब देखा था, सबसे पहले आप ही को कॉल किया था सर, वो कॉल पिक नहीं हो पाई थी। सबसे पहले सर कॉल आपको ही गया था सर। अरे यार, थैंक यू सो मच। देखो, कोशिश मेरी यही रहती है, अब जैसे अभी मेरी 4 PM फिर से क्लास है, तो मैं जितना यस समय, सर। कल रात भी मैंने 1:15 तक, रात रात के 1:15 तक मैं यस सर, वीडियो देखा किया था था। मैसेज सर। अब सुबह जब से मैं पूजा करके आया हूँ, थोड़ा सा कुछ खा पी के, जब से मैं वीडियो में ही लगा हुआ हूँ। तो कोशिश है जितना, देखो यार, एफर्ट लगाने वाली बात है। कोशिश रहती है अपने एफर्ट से भी थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊं। मैं बोलता हूँ ना कमिटमेंट, तो कमिटमेंट वाली अपने वर्डिंग वाली रहती है मेरी, कि जब बोल दिया तो चलो वो काम कर लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही कमिटेड रहिएगा अपने काम के लिए, और कोशिश कीजिएगा अपने छोटे भाई बहनों की, जिसकी भी हेल्प कर सके जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता है अच्छे अच्छे काम करने का। तो अब तो आप लोग भी सिलेक्टेड हो गए हैं, तो जरूर लोगों की तो हेल्प वही कीजिएगा सर, जितना हो सके। एक दिन में हाँ, सर ऐसा लगता है सर कि एक दिन में से ऐसा लग रहा है सर जैसे पहले एस्पिरेंट हम खुद थे सर, आज दूसरों को गाइड कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड मोमेंट है। देखो, एक दिन अब की वो वजह से आपकी सर। जर्नी ना यस सफल सर। हो गई है। मैं अगर आप लोगों से यस बात सर। करूं तो आपकी जर्नी अब सफल हो गई है। तो एज ए एक्स सर्विसमैन हम तो पहले से ही जॉब कर रहे थे, देश को सर्व कर रहे थे, लेकिन एज ए स्टूडेंट, अंकित, हिमांशी, आरती, इनकी बात करूं तो अब एज ए एस्पिरेंट वाली जर्नी, अब से अब आप आगे निकल गए, कहीं ना कहीं रिलैक्स होंगे, रिलीफ होंगे, आराम से नींद आ रही होगी बढ़िया से आजकल। अच्छा, किसने अपना यस सर एडमिट बहुत। रिजल्ट कई बार देखा है, ऐसा है कोई?
कि मेरा है भी कि नहीं, एक बार और चेक कर लेता हूँ, एक बार और चेक कर सर लेता मैंने देखा है बहुत बार, मैंने हूँ। देखा है सर, मैं तो बार बार देखा है, बार बार चेक किया है। कि सच में मैं ही हूँ कि नहीं। मैंने हाँ भी सर आरती, 2-3 बार यस देखा सर। है सर। 2-3 बार चेक की है। अंकित, सर जैसे मैंने एक पहले बस ये सुबह से ये हो रहा था कि ज्यादा से टेंशन नहीं लेनी है, और सर रिजल्ट कैसा भी रहे, टेंशन कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं होगा। लेकिन सर रिजल्ट देखते ही सर आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे। मैंने कहा अब हो गया, अच्छी बात है। किसको बताया सबसे पहले, किसको बताया आपने? मम्मी को सर। मम्मी को? तो मम्मी का रिएक्शन क्या था? मतलब आपको रोते देखते फिर तो मम्मी वो सर, तो रुकेंगी ही नहीं। यस सर। हाँ, मैंने पापा को बताया, पापा भी इमोशनल हो गए थे बहुत, वो लग देखो रहा ये था। बहुत ही प्राउड की बात है किसी बच्चे के लिए कि उनके पेरेंट्स की आंखों में उनकी वजह से खुशी के आंसू हैं। और वो बेसिकली इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारा बच्चा सेटल हो जाए। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि अब आप लोगों की तरफ से वो रिलैक्स हो चुके हैं, ठीक है चलो बच्चा एक सही डायरेक्शन में निकल गया। बहुत बढ़िया, रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और आप लोगों ने वाकई में कर दिखाया। और इसी दिन के लिए हम लोग पढ़ते हैं और इसी दिन के लिए हम लोग भी पढ़ाते हैं कि एक दिन सिलेक्ट होके आप लोग मिलेंगे। और अब आप लोग का भी फोटो वगैरह मैं डेली रील्स में चलाऊंगा, चिंता मत करिए अपनी क्लास में। अब बाकी लोग आपको यस देख सर। के मोटिवेट हुआ करेंगे, है ना? तो वंस यस अगेन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव वाइब्स सब जगह फैलाते रहिए। तो थैंक यू सो मच। कोई और कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, वरना फिर पता नहीं, फिर तो अब मीटअप में ही मुलाकात होगी। देवव्रत, थैंक यू सो सर मच। जी सर। अंकित, हिमांशी, आरती, थैंक फिर भी आपके लास्ट कमेंट कोई? सर आप सर आपकी सर थैंक यू सो इंस्टाग्राम मच। आईडी है सर? यार है तो, पर मुझसे पूछना मत, मैं बहुत कम जाता हूँ इंस्टा पे, अपने ट्विटर पे, तो सर फेसबुक पे। तो सर वीडियो सर आपको सर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सर। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। यस। रेयरली आता हूँ, मतलब सोशल मीडिया से दूर हूँ, तभी यस आप सर। लोगों के पास रह पाता ये सर आपको हूँ। टैग करने की कोशिश कर रहा था, कहीं आपको सर मिला नहीं सर आईडी। नहीं मिल पाया, चलो आज भेजना, मैं ढूंढ के भेजता हूँ। मेरे को अपनी आईडी वाईडी भी नहीं पता रहती है, ना इंस्टा की, ना ट्विटर की, ना टेलीग्राम की, कुछ नहीं। यू सर, थैंक यू सो मच। सर मिठाई थैंक यू। भेजने के लिए एड्रेस भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ये यस सर। ग्रुप में। कौन? अच्छा, मिठाई भेजने के लिए एड्रेस? तो मैं तो चाहता हूं आप लोग जब आए ना तब ही अपने हाथों से मिठाई खिलाएं। तो वो मिठाई मुझे वाली वो वाली चाहिए। तो आप आइए, मिलिए, मिठाई भी नहीं तो टॉफी भी चलेगी, कुछ भी चलेगा, लेकिन जी आप सर। आप तो सिलेक्शन हो चुका है, तो जरूर मिलने आइएगा। क्योंकि ये मौका बार बार तो नहीं मिलेगा, और ये प्राउड मोमेंट है यार। आइए, साथ में मिलते हैं, एक थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और उस दिन को और यादगार बनाते हैं। अभी तो दूर दूर से आप यहाँ से मिल रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को लाने की कोशिश कीजिएगा, खुद आ सके खुद आइएगा, और फिर और धमाल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? सर जी आप सर। कब करेंगे नेक्स्ट मीटअप? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ, बात करते हैं हम लोग आपस में कि कब करना है, फिर आपको बुलाते हैं, ठीक है? यस। चलो, बाय बाय, टेक थैंक यू। केयर, थैंक यू सो बाय मच। सर, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय, बहुत थैंक थैंक यू अच्छा यू सर, लगा आप थैंक सर। यू लोगों सर। से बात करके। थैंक यू। बाय। बाय सर। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।